स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है एनओएमएस के फॉर्म आपने फिल कर दिए होंगे, जो कि एक हमारा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है। विशेषकर जो इसमें 8वीं वाले बच्चे ही इसमें भरेंगे। तो लेकिन उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें मुख्य 3 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका जो एसएसटी का है, दूसरा आपका साइंस और मैथमेटिक्स, लेकिन एक साथ में रीजनिंग भी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर जो है एसएसटी का क्लियर कराऊंगा। उसमें क्या आपका जो है मैं शुरू से लेके चलता हूँ। और प्यारे बच्चों, आप जो है सभी अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को आप लिखते जाएं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपको जहां से शुरुआत होती है हमारे इतिहास की, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, ये मतलब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी जो ये सभ्यता है, ये सिंधु जो नदी है उसी के आसपास फली फूली थी। तो जो वो लोग रहते थे उस समय, वो इसी सिंधु जो नदी है इसके आसपास रहते थे, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। अच्छा, अब कहता आपसे ये जो है भाई, सबसे पहले इसका जो है कहां पर पता लगा? सबसे पहले आपने सुना होगा हड़प्पा। ठीक है, ये हड़प्पा जो है स्थान है, यहाँ पर सबसे पहले इसका पता पड़ा। अच्छा, कैसे पता पड़ा भाई? 1921 में जो है, 1921 में ईस्वी में हमारे देश के एक व्यक्ति थे, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। बेटा नोट कर लेना पूरा नाम। वैसे तो दयाराम साहनी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका हो गया, इनका हो गया राय बहादुर दयाराम साहनी। अच्छा, इन्होंने जो 1921 में जो है उस जगह पर जहां पर ये टीले से बन रहे थे, वहां पर रेलवे लाइन जो बिछाने का काम उनको दिया गया था, तो वहां पर इन्होंने जो है ये वहां पर खुदाई करवाई और 1921 में जो है हड़प्पा नामक जो नगर है वहां पर ये हमें अवशेष मिले हमारी हमारी सभ्यता के। अच्छा, दूसरा हमारा था मेन जो आपको स्थान बता रहा हूं मैं, मोहनजोदड़ो। ये भी आपका जो है एक बहुत बड़ा नगर था जहां पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये जो है 1922 में, ध्यान रखना बेटा डेट को, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसकी जो है खोज किसके हाथ से हुई थी? राखाल दास बनर्जी। ये बहुत इंपोर्टेंट दोनों हमारे जो है इसके जो क्वेश्चन बनते। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। अब देखो ये स्थान, अब अगर आपसे पूछते हैं कि भाई प्रेजेंट में, उसमें तो देखो हमारा देश जो है एक ही था पूरा है, लेकिन जो ये अब हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद जो है ये दोनों जो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, ये बात तो आपकी है। अच्छा, और देखो आगे फिर क्या क्वेश्चन बनते हैं। और इसके जो मेन मेन जो आपके स्थान है, स्थल, वो कौन कौन से हैं? दो तो आपके हो गए, तीसरा बेटा आपका होता है राखीगढ़ी। फिर चौथा में हमारा आता है जो है कालीबंगन। पांचवा आपका लोथल। छठा आपका रोपड़ और सातवां आपका धौलावीरा। और भी वैसे तो मीठातल है, काफी और है, लेकिन जो मेन मेन आपको बता रहा हूं यहाँ पर देखो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और धौलावीरा, ये आपके जो है मेन स्थान रहे हैं। अब ये देखो भाई आपका जो है ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान रखना, लिख लो इसको। राखीगढ़ी आपका जो है हमारा हिसार,
हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये और ये भी आपको समझ जाता है कि जो है हरियाणा में या भारत में सबसे ज्यादा इस सभ्यता के अवशेष कहां पर मिले हैं। तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है राखी गढ़ी में, जो कि हिसार के हरियाणा जिले में है। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा, ये कौन सी नदी में आपका आता है, कौन सी नदी इसमें से गुजर रही है? घग्गर, ध्यान रखना, घग्गर ये नदी है। अच्छा, अब एक चीज सॉरी मैं जो आपको बताता हूँ, जो हड़प्पा है ये किस नदी पर है? ये रावी नदी के आसपास थी। और आपका मोहनजोदड़ो वो आपका जो है सिंधु नदी। ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लेना बेटा। हड़प्पा जो आपकी रावी नदी है के आसपास, और जो है मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी। ऐसी राखी गढ़ी आपका हिसार में है जहां से घग्गर नदी गुजरती है। यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं सबसे ज्यादा हरियाणा में। अच्छा, नेक्स्ट आपका चौथा है यहाँ पर जो कालीबंगन, और फिर पांचवा लोथल है, रोपड़। और ये कालीबंगन आपका राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ जो है जिला है, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, ये फिर आपका आता है लोथल। लोथल कहां पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है बेटा, यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। और रोपड़ आपका पड़ता है पंजाब में, और आपका धौलावीरा पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये इस तरह के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि हड़प्पा के सबसे ज्यादा अवशेष कहां पर मिले हैं? सबसे ज्यादा अवशेष हमारे मिले हैं गुजरात में। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लेना, हड़प्पा के सबसे ज्यादा अवशेष कहाँ मिले हैं, सॉरी हड़प्पा हाँ के सबसे ज्यादा अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो आप जो इसको कर सकते हैं कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा, ये बेटा ये क्वेश्चन आपने सारे नोट कर लिए होंगे, तो एक बार फिर भी मैं बता देता हूँ जो मेन है आपके स्थान, क्योंकि कई बार स्थान पूछ देते हैं वो पेपर में। राखी गढ़ी हमारा मेन है आपका, हिसार है घग्गर नदी के, कालीबंगन आपका राजस्थान है जो हनुमानगढ़ जिले में, लोथल आपका गुजरात में है, रोपड़ आपका पंजाब, और धौलावीरा आपका गुजरात में पड़ता है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे चलते हैं। मैं मेन चीज कराऊंगा इसमें कि जो आपके मतलब इस लेवल के होते हैं। अच्छा, ये जो है आगे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होके बैठना बेटा। अगर आपको इसमें सिलेक्शन आपका लेना है तो बहुत ही जो है क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लिखना है, उनको याद रखना है, तभी बेटा इसमें सफल हो सकते हो। बहुत ही स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड का जो है पेपर आता है। अच्छा, का स्नानागार, ये विशाल स्नानागार इसको हम कह सकते हैं। इस सभ्यता का विशाल स्नानागार हमें कहाँ मिला है? ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब इसका जो है ये तो आपका क्वेश्चन हो जाता है भाई, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? वो मोहनजोदड़ो में मिला हमारा। अच्छा, अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई गहराई आती है, ये आपका लंबाई इसकी कितनी है? 11.88 मीटर। ठीक है बेटा, और चौड़ाई कितनी हमारी? 7.01 मीटर। ठीक, और गहराई हमारी होगी 2.43, मतलब 2.43 मीटर। ये जरूर याद कर बेटा। कहता है कि जो है लंबाई हमारी होगी 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है, और गहराई इसकी क्या होगी हमारी जो है 2.43 मीटर है। तो ये जो है जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा देखो कि जो है इसमें एक बेटा एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो किससे बनी है? कांसे की मिली हुई है। ठीक बेटा, ये और ये कहां पर मिली हमारे जो है? ये मोहनजोदड़ो में मिली है, जो ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। एक कांसे की जो है मूर्ति मिली है नर्तकी की, जो कि कहां पर है? मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, अच्छा, फिर जो है देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो है हिसार जो है ना, हिसार हमारा जो जिला है हरियाणा का, वहां पर इसके सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं वैसे। ठीक है, कहां पर बताया था मैंने वो आपको? विद्वान से एक बार ऐसे रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आपके और अच्छी तरह से याद हो जाए। राखी गढ़ी में है, ये राखी गढ़ी, ये हिसार जिले में हमारा है।
अच्छा, घग्गर नदी के पास, ठीक बेटा। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी वैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या कहता है और कब की थी, कि सूरज भान जी ने की थी 1963। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, ये वाला भाई, जरा इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवश्य ही एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इस सभ्यता से। फिर आपसे कहता है और आगे, वहां पर जो है उस समय फसलें वगैरह कैसी होती थी, ठीक है, फसलें और लोगों का जीवन कैसा था, ठीक भाई। वहां पर जो है जो फसलें क्या थी, गेहूं था, गेहूं की खेती होती, जौ है, ठीक है, मेन तो ये थे हमारे जौ वगैरह। तो वहां पर लोग जो है गेहूं की कृषि किया करते थे, ठीक है। पशुपालन भी था। तो दूसरा हमारा आता है, वहां के लोग जो है पूजा पाठ भी करते थे, ठीक है, पूजा पाठ, क्योंकि वहां पर जो एक मूर्ति मिली है, वहां पर जो है एक उस मूर्ति में जो है तलक जो है उसके माथे पर लगा हुआ मिला है, जिससे जो है ये अंदाजा लगा कि वहां के लोग जो पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, वो लोग जो ज्यादातर प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है कई जगह भगवान शिव की जो है वहां पर मूर्ति मिली है, ठीक। और कहीं के पर तो सांड की भी मूर्ति मिली है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग जो है इनकी भी पूजा किया करते थे, ठीक है, अग्नि पूजा करते थे, ठीक। एक अग्नि से मेरा जो है क्वेश्चन याद आया, एक अग्निकुंड, क्योंकि हाँ मैं आपको बता रहा था कि जो है अग्निकुंड, अग्निकुंड मिला है हमें, जिससे जाहिर होता है कि पता चलता है कि वो लोग जो है हवन भी किया करते थे। तो ज्यादातर उस सभ्यता की जो जितने भी पूजा पाठ हैं, पशुपालन है, कृषि है, वो सब आज के हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उससे मेल जोल खाते हैं। तो कहता है कि अग्निकुंड भाई आपका लोथल और कालीबंगन, बेटा यहां से जो इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। कितनी जो है आपको मतलब एक संस्कृत में और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। तो फसलें हमारी गेहूं जौ वगैरह है, और आपका पूजा पाठ वो शिव जी की और सांड की और प्रकृति की पूजा करते थे वो, ऐसा माना जाता है, अवशेष मिले हैं। अच्छा, फिर हमारा आता है अग्निकुंड भी, कहाँ मिला आपको, वो लोथल और कालीबंगन के अवशेष मिले। अच्छा बेटा, वो लोग क्या है, वो लोग जो है मकान, ठीक है, मकान जो है उनके बड़े अच्छे थे। ऐसा कहा जाता है कि जो सड़कें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़कें कैसी थी, चौड़ी थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी, और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। सड़कें चौड़ी थी और जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अच्छा, ये नगर व्यवस्था आप कह सकते हैं इसको। दूसरा हमारा है नालियां, भाई नालियों की बहुत अच्छी वहां पर जो है सुविधा उन्होंने कर रखी थी। चौड़ी चौड़ी नालियां थी, जिसमें पानी जो आसानी से बह जाता था, और उन नालियों को ईंटों से ढका हुआ था, ठीक है बेटा, ये याद रखना, ईंटों से ढका हुआ था, उस समय ईंटें चली हुई थी, ठीक, नाली होगी थी और आपकी जो ईंटों से ढकी होती थी। अच्छा, तो बेटा आपका आता है जो है मकान, ज्यादातर जो है, देखो मकानों को मैं वैसे आपको बताता हूँ जनरल नॉलेज के लिए आपके आगे के, जो है नगर परियोजना को दो भागों में बांटा गया था, एक तो ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, और एक आपका बेटा निचला हिस्सा, ठीक है। इस तरह से इसको जो इस सभ्यता को, सॉरी इस सभ्यता में अपने जो है रहन सहन या नगर परियोजना को बांटा गया था। ऊपरी हिस्सा में जो है थोड़े उच्च श्रेणी के लोग रहते थे, समझ गए ना, और निचले में हमारे जो आम लोग वो रहा करते थे, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि जो उनके जो मकान थे, जो बड़े बड़े मकान थे, उनके मुख्य जो दरवाजे हैं वो सड़कों की तरफ ना होके पीछे पीछे खुलते थे, सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। ये सारी बातें आपको जो है इस जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगी जब आप इनको करते हो। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि जो है आपके अच्छी तरह याद हो जाए। सबसे पहला आपका जो है भाई दयाराम साहनी जी ने इसकी जो है खोज की थी 1921 में, ठीक है बेटा। दूसरा दूसरा है राखलदास बनर्जी 1922 में,
भाई इन्होंने तो की थी हड़प्पा की, ठीक बेटा, और इन्होंने की थी मोहनजोदड़ो की। ठीक, थोड़ा सा लिखाई में तो है, और कोई नहीं, मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ में आपको। ठीक, अच्छा, तीसरा हमारा जो है और स्थान आपके, एक हरियाणा का स्थान आपका कौन सा, राखी गढ़ी। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। राखी गढ़ी हिसार में पड़ता है। ठीक, यहाँ पर हड़प्पा के जो है मतलब मोहनजोदड़ो के सॉरी अवशेष मिले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हिसार राखीगढ़ी हो गया, कहाँ पर है, गग्गा नदी के पास है। यदि आप इनकी नदियों के बारे में पता करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हड़प्पा की खोज जो की थी दयाराम साई ने, ये रावी नदी के पास, और भाई और ये आपकी होगी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास। ठीक बेटा, ये दोनों पाकिस्तान में इस समय है, और ये हमारा हो गया इंडिया का। राखगढ़ी है, लोथल है, ठीक बेटा, और आपका जो है आपका रोपड़ है, ठीक, और आपका कालीबंगन है, धौलावीरा है। ये आपके जो है कुछ प्रमुख स्थल है जहां पर इनकी जो है हमें मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है इसमें जो है, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उस समय हमारे जो भारतीय अन्वेषक थे जिन्होंने खोज की थी, लेकिन उस समय एक ब्रिटिश पुरातत्ववादी भी था, सर जॉन मार्शल। ये जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय पुरातत्व विभाग में महानिदेशक था, महानिदेशक थे। अच्छा, इन्होंने 1924 में बेटा 1924 में क्या किया था, इसको जो है इस सभ्यता को मतलब ऑफिशियली जो है मान्यता दे दी कि हाँ भाई अवशेष हैं। और बेटा यही आपके जो मैंने सारी जानकारी को दी है इस जो है सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग थी जो। अच्छा, एक बात बेटा और जो है, यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, और हो सकता है बेटा आप अपने दोस्तों को इसको जो है भेजें ताकि जो है औरों को भी इसका लाभ मिले। आगे जो है सारी जो है ना, मैं आपको अपने वीडियोज में सारी आपकी जानकारी इसमें दे दूंगा, और मतलब अच्छे से आपको तैयारी करनी है ताकि जो आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।